तो प्यारे दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो है मौर्य काल के बारे में अच्छे तरीके से देख लिया था। मौर्य पीरियड जो है वो हमारा फिनिश हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। और हमने देखा था कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था कौन, बृहदर्थ, है ना। और उसी बृहदर्थ का सेनापति हुआ करता था एक कौन, पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग जो है उसका क्या हुआ करता था, सेनापति हुआ करता था। उसी ने उसकी हत्या करके मगध साम्राज्य में एक नए साम्राज्य या फिर नए वंश का जो है स्थापना करता है। कौन सा वंश, शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इसी शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और हमारा जो है नया टाइम पीरियड होगा, वो कौन सा टाइम पीरियड होगा, पोस्ट मौर्यन पीरियड, पूर्वोत्तर काल, है ना। मौर्यतर काल। तो मौर्य के बाद का जो काल है, मौर्य के उत्तर का काल, मतलब मौर्य वंश के बाद का काल, उसी को बोलते हैं मौर्योत्तर काल। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। मौर्य वंश के समाप्ति के बाद, अंत के बाद जो है एक नए वंश का जो है मगध साम्राज्य में जन्म हुआ। उस वंश का नाम क्या था, शुंग वंश। और ये शुंग वंश जो है प्यारे दोस्तों 185 बीसी से लेकर 72 बीसी तक जो है इसका टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड रहा था। तो बात करें प्यारे दोस्तों कि ये जो शुंग डायनेस्टी है, शुंग वंश है, इसका संस्थापक जो है कौन था, है ना। और ये कैसा वंश था, तो ये भारत का जो है प्रथम ब्राह्मण वंश हुआ करता था। क्या हुआ करता था, भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश हुआ करता था। और इसका संस्थापक कौन था प्यारे दोस्तों, पुष्यमित्र संघ, कौन, सॉरी शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो है इसका संस्थापक हुआ करता था। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने मगध की राजधानी को जो है स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ से, पाटलिपुत्र से विदिशा, है ना। पाटलिपुत्र से विदिशा जो एमपी मध्य प्रदेश में है, वहां इसने स्थानांतरित किया। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है प्यारे दोस्तों, इसके जो पूर्वज हुआ करते थे, है ना, इसके पूर्वज उज्जैन से, मतलब उज्जैन के रहने वाले माने जाते हैं, उज्जैन के वासी, जो क्या करते थे, मौर्य वंश की सेवा में रहते थे, सेवा किया करते थे इनके पूर्वज, किसके, पुष्यमित्र शुंग के। और कुछ स्रोतों में जो है ये जानकारी मिलता है, कुछ स्रोतों से हमें, कि इसे जो है बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। किसे, इस पुष्यमित्र शुंग को क्या माना जाता है, बौद्ध धर्म का विनाशक। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया था, अशोक के द्वारा जो निर्मित 84,000 स्तूप थे उसको नष्ट करवा दिया था। 84,000 स्तूपों को ये क्या करवा दिया था, नष्ट करवा दिया था, ऐसा माना जाता है कुछ स्रोतों के अनुसार। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विनाशक। अब बात करें कि जो इसका शासन काल चल रहा था, इसका जो रूलिंग पीरियड था, उसी पीरियड में जो है संस्कृत भाषा जो हुआ करता है ना, संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ था। सबसे ज्यादा फला फूला संस्कृत भाषा इसी के शासन काल में। ओके, अब बात करें कि इसके जो पुरोहित हुआ करते थे, किसके, पुष्यमित्र शुंग का जो राज पुरोहित हुआ करता था, उसका नाम क्या था, पतंजलि। पतंजलि जो है इसी के समय में इसी का राज पुरोहित हुआ करता था, जिसने क्या किया था, संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। और साथ ही साथ महाभाष्य नामक पुस्तक की भी रचना इन्होंने किया था, पतंजलि ने। अब बात करें कि जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने क्या करवाया था, अपने समय में दो अश्वमेध यज्ञों का जो है आयोजन करवाया था। और ये जो यज्ञ हुए थे, अश्वमेध यज्ञ, ये किसके द्वारा किए गए थे, पतंजलि के द्वारा ही किए गए थे, जो इसके क्या थे, राज पुरोहित। अब बात करें कि इसके जो शासन काल था, इसका जो शासन काल था किसका, पुष्यमित्र शुंग का, उसके
14वें वर्ष है ना, इसके शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन मतलब कि ग्रीक शासक जो हुआ करता था कौन, एस्टियालकिड्स, इसने जो है अपना एक राजदूत इसके साम्राज्य में भेजा जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या, हेलियोडोरस को विदिशा में भेजा, मतलब कि शुंग का जो राजधानी हुआ करता था मगध साम्राज्य का, वहां भेजा। और वहीं पर उसने गरुड़ स्तंभ की जो है स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। किसके सम्मान में, वासुदेव के सम्मान में। वासुदेव के सम्मान के कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण भगवान के सम्मान में, है ना। और इसी से पता चलता है कि इसके समय में कौन से धर्म का विकास हो रहा था, भागवत धर्म का जो है विकास हो रहा था। उसके बाद बात करें कि इसी के शासन काल में जो है हिंदू यूनानियों का जो है प्रथम आक्रमण जो है हुआ, है ना। हिंद यूनानियों का जो है प्रथम आक्रमण कब हुआ, इसके शासन काल के दौरान, शुंग के शासन काल के दौरान। पुष्यमित्र, और इसमें जो है क्या हुआ कि पुष्यमित्र जो था उसकी जीत हुई, मतलब कि पुष्यमित्र ने इन यूनानियों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। अब बात करें कि इसके बाद शुंग वंश का दूसरा उत्तराधिकारी कौन बना, है ना। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है कौन दूसरा उत्तराधिकारी बना, तो इसका जो पुत्र था वही इसका अगला उत्तराधिकारी बनेगा, जिसका नाम है अग्निमित्र शुंग। क्या नाम है, अग्निमित्र शुंग। तो अग्निमित्र शुंग जो है ये क्या था, पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी था और बेटा भी था, है ना। और ये जो अग्निमित्र शुंग है इसका जो जानकारी है प्यारे दोस्तों, सिर्फ एकमात्र स्रोत है इसका जिससे हमें जानकारी मिलता है, और वो स्रोत क्या है, एक नोवेल है, एक ड्रामा बुक है, जो जिसका नाम क्या है, मालविकाग्निमित्रम। क्या, मालविकाग्निमित्रम, जो एक लव स्टोरी, प्रेम कहानी से रिलेटेड बुक है। और ये मालविकाग्निमित्रम जो है आप सभी जानते होंगे, इसके रचयिता, इसकी रचनाकार कौन है, कालिदास। और ये जो कालिदास है ये गुप्त वंश के लेखक हुआ करते थे। कौन से वंश के समय में ये लेखक हुआ करते थे, गुप्त वंश, या फिर गुप्त वंश के दरबार में ये लेखक हुआ करते थे। और इन्हीं कालिदास को जो है, इसी कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। अब बात करें कि ये जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र शुंग है, इसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था, मतलब कि संरक्षण करने का काम किया था, बचाने का काम किया था, अपने बाप के जैसा उसको बर्बाद करने में नहीं लगा था। और ये जो सांची स्तूप है ना, सांची स्तूप जो है उसकी मरम्मत भी इसने करवाई थी। और ये जो सांची स्तूप है प्यारे दोस्तों कहाँ है, एमपी के सब में है, और अशोक का जो है सबसे बड़ा स्तंभ लेख माना जाता है। अब बात करें कि ये जो था कौन, अग्निमित्र, तो अग्निमित्र के बाद जो है बात कर लेते हैं, उसके बाद और राजा बने, लेकिन वैसे कोई इम्पोर्टेंट और कोई लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। तो शुंग वंश का जो है प्यारे दोस्तों अंतिम शासक था कौन, देवभूति। कौन, देवभूति। इसके महामात्र द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, और कण्व वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में शुरू किया गया था। तो इसका जो महामात्र था, इसका जो प्रधानमंत्री था, इसी ने जो है इसकी हत्या कर दी, किसकी, देवभूति की। और मगध में एक और नए साम्राज्य का जन्म हुआ और एक नए वंश का शुरुआत हुआ, जिसका नाम क्या था, कण्व वंश, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कण्व वंश के बारे में। ये कोई लंबा समय तक चलने वाला वंश नहीं था, इसका कोई मतलब कि खास तरह का चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, है ना। ज्यादा डिटेल्स इसमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना है कि कण्व वंश का जो है संस्थापक वो कौन था, वासुदेव था। और इसी का जो पुत्र था, क्या नाम था, सुशर्मा। यही जो है अंतिम शासक भी था इस कण्व वंश का, है ना।
और अंतिम शासक इतना जल्दी क्यों बन गया? क्योंकि ये क्या था, सबसे बहुत ही ज्यादा कमजोर और डरपोक किस्म का जो है शासक हुआ करता था, बहुत ही कमजोर और डरपोक। इसकी हत्या जो है महाराष्ट्र के सातवाहन वंश के शासक ने किया और फिर मगध में जो है क्या कर दिया, आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरह से कन्नव वंश ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया और उसके बाद मगध में जो है एक नए साम्राज्य का शुरुआत हुआ, नए वंश की शुरुआत हुई। तो वो कौन सा वंश है? आंध्र सातवाहन वंश। तो हम प्यारे दोस्तों आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।